नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 8वीं के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है आज हुआ है। ठीक है, तो ये पेपर दोस्तों हमें बाड़मेर से भेजा गया है। तो जिन छात्रों का बाड़मेर में पेपर अभी नहीं हुआ है वो भी देख सकते हैं। बाकी ओवरऑल राजस्थान के छात्र है वो ये पेपर ज़रूर देखें। ये पेपर दोस्तों ऑलरेडी मेरा पूरा का पूरा बता दिया गया था। ये पूरी PDF फाइल मैंने ऑलरेडी व्हाट्सअप पे टेलीग्राम पे भेज दी गई थी। और आप देख सकते हैं कि बाड़मेर में सेम पेपर है वो आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको जितने भी पेपर दिए गए हैं उनमें से आपको मिल रहे होंगे। बाकी एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि जैसे आपका कोई पेपर होता है तो आप हमें पेपर ज़रूर सेंड करें। इस छात्र ने भी यहाँ पे पेपर सेंड किया है। बहुत से छात्र वो ग्रुप पे और मुझे पर्सनली भेज रहे हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेपर दोस्तों के साथ शेयर कर सकें और सभी की हेल्प हो सके। तो यहाँ पे हम फटाफट से इनको देख लेते हैं भाई कौन सा पेपर आया था और क्या इनके आंसर थे। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन था, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ये पूरा पेपर दोस्तों मेरा बताया हुआ है ऑलरेडी। तो इसकी 1917 में हुई थी। मैंने बताया था कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से आते हैं उसके बाद उन्होंने यहाँ पे भाग लिया था। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो सदस्य हैं वो कितने होंगे? तो यहाँ पे राज्यसभा पूछा गया है। तो राज्यसभा में कितने होते हैं भाई? 12 सदस्य होते हैं। अगर यहाँ पे पर्सन आ जाए आपका लोकसभा में, ठीक है, तो आपको 2 करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्राकृतिक संसाधनों में सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे देखिए जल, मृदा, खनिज, उपरोक्त सभी। सॉरी, नहीं नहीं है, मतलब प्राकृतिक संसाधन है तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। पूरा पेपर ऐसे कैसे आपको बताया हुआ है। फिर भी दोस्तों आप लोग थोड़ा सा मतलब मिस कर देते हैं। कई प्रश्नों को करते हैं, कई को नहीं करते हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, सर आपने बताया था वो तो आया ही नहीं। अरे भाई, ज़रूरी थोड़ी है कि 100 का 100% ही आपका आए। हो सकता है कि उसमें से 50% मिल गए, मतलब 50%, 20 में से आपके 10 आ गए। तो भाई 10 आ गए तो बाकी आपने भी तो कुछ पढ़ा होगा। तो इसलिए दोस्तों घबराएं नहीं, जितना आपको आ रहा है उतना करें। लेकिन ये आप थोड़ा डाउटफुल ना रखें इस चीज़ों का, है ना। यहाँ पे देखिए कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं? तो इसका आंसर भी ऑलरेडी आपको बताया गया था, पृथ्वी को बोलते हैं। ये यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति, डलहौजी ने कौन सा सिद्धांत लगाया था? तो दोस्तों उन्होंने विलय का सिद्धांत लगाया था। ठीक है, विलय सिद्धांत को बोलते हैं। हड़प नीति भी उन्होंने अपनाई थी, है ना। यहाँ पे देखिए बिरसा राज का प्रतीक था तो सफ़ेद रंग का झंडा। देखिए यहाँ पे छात्र ने लिखा है बहुत अच्छा, उनका सफ़ेद रंग का झंडा। बिरसा मुंडा जी थे, उनके बारे में मैंने पूरा पेपर सामाजिक का आपको दिए थे, जिनमें सारे पर्सन इंक्लूड थे। ये वाली मैं बता दूं, बिरसा मुंडा का पूरा आपको मिल जाएगा। मैं वो पेपर आपको वापस से रिसेंड कर दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहाँ से आप ले लेना भाई लोगों। यहाँ पे देखिए हमारे देश में देश देश का शासन चलता है। तो हमारे देश में यहाँ पे किसका शासन चलता है? लोकतंत्र का। यहाँ पे आपको बढ़ना था लोकतंत्र, इसने पता नहीं हज़ार कहाँ से लिख दिया। यहाँ पे देखिए ये हज़ार वाला है वो इसका होगा। यहाँ पे केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में कितना समय लगता है? तो यहाँ पे अपन बढ़ सकते हैं 100 साल या 1000 वर्ष। 1000 वर्ष बढ़ना है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोयले से प्राप्त विद्युत को कौन सी करते हैं? तो इसको अपन बोलते हैं भाई कोयले से प्राप्त जो विद्युत होती है उसको अपन बोलते हैं तापीय ऊर्जा भी बोलते थे अपन, देखिए तापीय ऊर्जा, ठीक है। इसके बाद देखिए भारत में कितने वर्ष का व्यक्ति वोट दे सकता है? तो 18 वर्ष का व्यक्ति वोट दे सकता है। बहुत अच्छा पेपर किया है इस छात्र ने। यहाँ पे देखिए महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के शासक थे, तो यहाँ पे आपको टिक करना है, बिल्कुल थे। जून 1858 में तात्या टोपी को मार दिया गया था, तो ये गलत है। जून में नहीं मारा गया था, उनको तो पहले ही मार दिया गया था, अप्रैल के आसपास। हमारा देश 26 जनवरी 1950 को आज़ाद हुआ था, तो बिल्कुल गलत है। ये कैसे कैसे बताया गया था? मैंने बताया था कि 26 जनवरी को नहीं, 15 अगस्त को। कब की भाई? 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, है ना। इस दिन तो क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था, है ना। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये गलत है बात। क्योंकि सभी संसाधन मूल्यवान क्यों नहीं होते? क्योंकि मान लीजिए कि जल है। अब जल तो आप कुएं से ले सकते हैं, नदी जल वार से ले सकते हैं, फ्री है। सूर्य की रोशनी है, वो भी फ्री है, वो भी तो एक प्रकार का संसाधन है। मिट्टी है, वो फ्री है। तो यहाँ पे गलत बात हो जाती है। हमारे भोजन में शामिल नमक भी एक खनिज है, तो यहाँ पे इसको आप खनिज पदार्थों में नमक को हम शामिल नहीं करते हैं, जबकि ये अलग होता है। लेकिन ये डाउटफुल है, तो हम चाहते हैं कि इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि क्या ये सही है। अब देखिए यहाँ पे अगले कहते हैं भारतीय संसद का जो अंग है। तो भारतीय संसद का अंग हमको बताना है, तो राष्ट्रपति होता है, ऐसे कैसे मैंने बताया था। लोकसभा में सत्ताधारी मुखिया है, वो क्या होता है? हमारा प्रधानमंत्री। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या वो ये बताई थी। राज्यसभा में ये है ही, अभी अभी मैं बात करी है। इसके बाद एक लोकसभा की, बाकी राज्यसभा में ये आपके हो जाते हैं, ठीक है।
और मनोनीत सदस्य हैं वो आपके हो ही जाते हैं। इसके बाद देखिए औपनिवेशक किसे कहते हैं। औपनिवेशिक काल के बताया था, बिरसा मुंडा के बारे में आपको समझाना है। पूरा पेपर मैंने आंसर सहित बताया था आपको। 1857 की क्रांति के नायकों के नाम मैंने लिखाए थे। तात्या टोपी हो गए, मंगल पांडे हो गई, झांसी रानी हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी थी। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, पूरा मैंने ऐसे कैसे बता रखा है, ठीक है, वो ज़रूर देख लेना है भाई आपको पूरा पेपर। इसमें जितने भी पर्सन है सभी को वहाँ पे शामिल किया है मैंने विथ आंसर। रोलेक्ट एक्ट क्या था, 1919 को बना था भाई, ठीक है, कई बार बता चुका हूँ। और इसमें दोस्तों संविधान से रिलेटेड बातें की थी, और इसके जो नियम कायदे बनाए गए थे, जो सरकार का गठन हो रहा था इसमें, उसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, ये सारे आपको बता रखे हैं। जल संरक्षण के 3 तरीके हैं वो बताने हैं। सौर ऊर्जा के 2 लाभ लिखने हैं। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण पूरा ऐसे कैसे आंसर सहित बताया हुआ है। इसकी ज़्यादा भाई आपको कुछ बताया नहीं जा सकता मेरे ख्याल से, ठीक है। बाकी लिखना आपके ऊपर होता है, समझना आपके ऊपर होता है, बाकी बताया पूरा आपको जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ बाकी जो छात्र कक्षा 7 के देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान का, वो अच्छे से समझ गए होंगे। इनको आप कर लेना, 100% पास हो जाओगे, कोई डाउट नहीं है। बाकी जो पेपर आपके लग रहे हैं वो आपको हमें व्हाट्सअप कर देना इस नंबर पे, नंबर आप लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका कोई डाउट है तो मैसेज भी कर सकते हैं। मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में के साथ। इंग्लिश का बता दिया मैंने, और काफ़ी सारे छात्र वो साइंस का और संस्कृत का डिमांड कर रहे हैं, वो भी मैं आपको जल्दी बता दूंगा। धन्यवाद।